आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, लेकिन आप मेरी परेशानी भी तो समझिए। पूरे 3 महीने हो गए लेकिन आपसे किराएदार नहीं ढूंढा जा रहा। वो नीचे वाला गोडाउन लगा है किराए पे, वो भी मैंने लगवाया था। दरअसल गलती आपकी भी नहीं है, गलती तो सारी मेरी है जो मैं आपकी बातों में आ गया। ये घर दिलवाने से पहले क्या क्या सपने दिखाए थे आपने? एक भी हुए पूरे? अरे सब पूरे हो जाएंगे। अरे घंटा पूरे होंगे। इन सपनों के चक्कर में मेरी सेविंग्स नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। तो अब आप एक सिंपल सा काम कीजिए, जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते ना तब तक के लिए या तो आप एक किराएदार ढूंढ दीजिए या तो इस घर के लिए नया मालिक। अरे 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ बेटा, हाँ। मुल्तानी मिट्टी लगा ली तूने? नहीं लगाई और लगाऊंगा भी नहीं। अब आज क्या हो गया तुझे? अरे यार आप कमाल करते हो। लोगों की मम्मी फ़ोन करती है तो पूछती है बेटा क्या हाल है, खाना खाया कि नहीं, ऑफिस कब जाएगा, गर्लफ्रेंड कैसी है तेरी, और आप इतना बेहुदा सवाल पूछ रहे हो मुल्तानी मिट्टी लगाई कि नहीं। अरे मैं आपको कितनी बार बोलूं मुझे नहीं होना गोरा। बेटा इसलिए बोलती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से ना चेहरा आकर्षक बनता है। मैं भी अपनी जवानी में रोज लगाती थी। हाँ तो क्या फ़ायदा हुआ, शादी तो फिर भी आपके पापा से ही हुई ना। क्या मतलब है तेरा? मतलब कुछ नहीं, आप ये बताओ किस लिए फ़ोन किया? आज तू जा रहा है ना बात करने? हाँ अब जा ही रहा हूँ, आज की छुट्टी ले ली है, पैसे कट जाएंगे एक दिन के। तू नेगेटिव की जगह ना पॉजिटिव सोचिए और निकलने से पहले ना दही चीनी खा के निकलना, ठीक है? हाँ ठीक है, आप फ़ोन रखो। और सुन तो, ज्यादा कड़ी धूप में मत निकलियो। तेरी स्किन ना सेंसिटिव है, तुझे टैनिंग हो जाती है। अब तो मैं धूप में ही निकलूंगा, ठीक है, और वो भी बिना सनस्क्रीन लगाए। आप कुछ कर लोगे? अरे तू गुस्सा मत हो। चल ये बता तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? हेलो कमाल है, आप अब तक लाइन पर ही हैं। आप जाके किराएदार ढूंढिए ना यार। हेलो हेलो। अरे यार गजब के बंदे मेरे कॉन्टैक्ट्स में सारे। आप फोन रखिए। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे बोलो भाई। क्या बोलूं? वही जो शायरी सुनने के बाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाह 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 वाह। देखिए बात तो आपकी सही है, लेकिन वो शायरी सुनने के बाद नहीं, अच्छी शायरी सुनने के बाद बोलते हैं। आपका मतलब है मेरी शायरी अच्छी नहीं है? अगर अच्छी होती तो हम सबको सुना देते। क्या मतलब? मतलब कि आपका जो काम है वो करिए ना। आप मेरे से क्या बहस कर रहे हैं? एक्चुअली आपकी भी गलती है नहीं, हमारे यहाँ सब ऐसे ही हैं। अपने काम में तो मन लगता नहीं है अच्छे से, लेकिन हाँ अपने काम के अलावा हर एक काम में पूरा बराबर दिमाग लगता है। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था अपने, तो मेरा एक कलीग है तुषार, ठीक है, तो टीवी चल रहा था और उस पर क्रिकेट मैच आ रहा था। तो मैंने गौर किया कि वो चिल्लाए जा रहा है चिल्लाए जा रहा है चिल्लाए जा रहा है। और चिल्ला क्या रहा था कि यार विराट कोहली को ना अब अच्छा खेलना नहीं आता है, उसका कवर ड्राइव में वो बात नहीं रही, रोहित शर्मा पुल शॉट अच्छा नहीं मारता है, उसके खुद का हर एक महीने का टारगेट कभी आज तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो दूसरों को बराबर जज करता है कि वो कैसा कर रहा है अपने फील्ड में या आप कैसा कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो गलती आपकी भी नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। जजिंग चलती है अपने काम के अलावा, बाकी दूसरों की बराबर जजिंग चलती है। तो हाँ देखिए मैंने शायरी अभी अभी लिखना शुरू किया है, धीरे धीरे लिखावट अच्छी हो जाएगी। आपको देख के लगता तो नहीं कि अच्छी होगी, तो मेरे हिसाब से आप ये शायरी वायरी रहने ही दीजिए और आप जो करते हैं वो करिए। पहली बात तो ये, मैं एक काम करूं या 10 काम करूं आपको कोई मतलब? और दूसरी बात, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, तो मेरे विषय में छोड़ के अपने बारे में बताइए, आपका किस लिए आना हुआ? आपको क्या लगता है आपके पास कोई क्यों आएगा? आप सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दे सकते क्या? मैंने कहा ना मैं 10 काम करता हूँ, कोई भी आता है कुछ भी कराता है। कमाल है, आप सच में 10 काम करते हैं? हाँ वैसे आपको देख के लगता भी है कि आपको ज़रूरत है। देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरे बारे में छोड़ के अपने बारे में बताइए। जी मैं हूँ सुंदर। किसने कहा? मेरी माँ ने। अच्छा माँ ने कहा। अरे माँ तो दिल रखने के लिए क्या देती है, उनकी बातों का सीरियसली नहीं लेते। जी मेरा नाम सुंदर है और मेरी माँ ने रखा है। आप एक काम कीजिए, आप पहले हंस लीजिए, हम बाद में बात करते हैं। अरे मैं हंस नहीं रहा सुंदर जी। नहीं मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ में कहाँ आता है, हंस तो मैं रहा हूँ।
आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए ना आपको क्या तकलीफ है। जी तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ तो आपको है मेरे नाम से। आप ज्यादा सोच रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ होगी, आखिर इतना सुंदर नाम है आपका। अरे आप ये बताइए ना आपको मुझसे क्या चाहिए। मुझे आपसे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर आप क्यों आए यहाँ पे। क्योंकि मुझे एक लड़की चाहिए। लड़की चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे ये सब काम करता हूँ। आपके अंदर थोड़ी भी शर्म लिहाज है कि नहीं। शर्म कैसी, मेरे दोस्तों ने बोला था यहाँ आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, और फिर मैंने बाहर भी पूछा, क्रॉस चेक किया, उन्होंने भी यहीं का एड्रेस बताया मुझे। यहाँ का एड्रेस दिया। हाँ। आपको बोला ना यहाँ पे ऐसा कुछ गैर कानूनी काम नहीं होता है, हमें औरतों का इज्जत करना चाहिए। और आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत, दया, शर्म बची है ना तो ये सब काम छोड़ दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बल्कि आप क्या बोल रहे हैं वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे। कमाल है, मैं तो इतना सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। मैं भी तो सीधा सीधा ही पूछ रहा हूँ। एक्चुअली ना गलती मेरी है जो मैं यहाँ पे आया। आप अपना करिए सीधा सीधा बात, मैं कहीं और देखूँ। हाँ तो चाहिए ना। देखिए पहली बात, आप मेरे से तमीज से बात करिए। पता नहीं मैं कहाँ आपको से फिर से एड्रेस फोन कर रहा हूँ, देखिए मेरे से बदतमीजी अरे मत करिए। महाराज आप बैठिए तो, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं यार। अरे इस आदमी की हरकत ही ऐसी है। देखिए आप तमीज से बात कीजिए। जी मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आपने मेरी बदतमीजी अभी देखी नहीं है। देख रहा है बिल्लू ये कैसी बातें कर रहा है। अरे एक तो आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, जब से सुन रहा हूँ बेफालतू की बात पे लड़े जा रहे हैं। आप बैठिए। और सर जी इन्हें लड़की तो चाहिए पर शादी के लिए चाहिए, क्यों सुंदर महाराज। बिल्कुल सही, मैं इनको तब से यही कह रहा हूँ। अच्छा, शादी के लिए लड़की चाहिए तो और सुंदर जी। क्या? माय बैड सुंदर जी, माय बैड। तुम समझदार लगते हो बिल्लू। आखिर सिक्योरिटी किसका है। तुम इनके सेक्रेटरी हो। जी हाँ। सच में। बल्कि तुम्हें बॉस और इन्हें सेक्रेटरी होना चाहिए। अरे सुंदर जी समय के साथ वो भी हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि अब मेरे फ्यूचर की छोड़िए, आपका फ्यूचर डिस्कस कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। क्यों सर। हाँ तो सुंदर जी आप बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए नाम तो आप जान ही गए हैं, बाकी बात रही मेरी एज की तो चलिए आप गेस कीजिए। आपको बचपन से ही प्रॉब्लम है क्या। कैसी प्रॉब्लम। कि सीधे सीधे ना बताने की। ये बंदा फिर से कैसे बात कर रहा है मुझसे। अरे सर जी आप चुप हो जाइए ना। मेरा मतलब है कि एज मैं गेस कर लेता हूँ। आपकी एज कुछ 25 साल है होगी। ना? 25 का लगता हो ना, मुझे पता था। वैसे आप हैं कितने के। 26। 26। करते क्या हैं। प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब। हाँ प्राइवेट जॉब। क्या बात है, फिर तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे आप। 30,000 कमाता हूँ महीने का। 30,000। घर में कितने लोग हैं। जी यहाँ पे तो मैं अकेले रहता हूँ। फिर तो 30,000 बहुत है सुंदर जी। और कोई घर में है नहीं। जी मैंने कहा ना यहाँ पे अकेले रहता हूँ, वैसे गाँव में तो मम्मी है, 4 बहनें हैं, मम्मी के पापा मम्मी भी उन्हीं के साथ रहते हैं, और एक काका भी है। हाँ इतने लोग हैं। तो कमाने वाला कौन है। अरे अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मैं कमाता हूँ महीने का 30,000। अकेले बस तुम कमाते हो, वो भी बस 30,000। तो आप क्या चाहते हैं, इस उम्र में मैं अपनी मम्मी और नाना से काम करवाऊँ। मतलब यार आपकी कितनी छोटी सोच है, आपकी फैमिली वैमिली नहीं है क्या। अरे है ना, सर की 2 शादियां हुई हैं। हैं? आपकी 2 शादी हुई है। जी। यार आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। अब लग रहा है कि सही जगह आया हूँ। अरे उस चीज के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, एक बार आप यहाँ पे आ गए इसका मतलब आपकी शादी कभी ना कभी हो ही जानी है। मेरा मतलब है कि जल्द ही हो जानी है। वैसे आप बुरा ना माने प्रेम जी तो एक बात पूछूं। अरे बेधड़क पूछिए, सर को कस्टमर की बात का बुरा नहीं लगता। हाँ फिर पूछता हूँ। मैं सोच रहा था यार आप बड़े कमाल के बंदे हैं, काम आप 10 करते हैं, शादी आपने 2 की है, इस हिसाब से आपके बच्चे तो फिर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी नहीं। वही तो प्रॉब्लम है सर की लाइफ में, सर बच्चा नहीं दे पाए और दोनों बीवियां डाइवोर्स देकर चली गई। अरे 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 प्रेम जी, तभी मैं सोचूं अभी तक चाय आई क्यों नहीं है। अब भाभी ही नहीं है तो चाय कहाँ से आएगी। चाय की तो कमी है। वैसे आपने इसका इलाज वगैरह करवाया। आप टेंशन मत लीजिए, मेरा एक दोस्त है, आप कहें तो मैं उससे बात करूं, वो भी डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा डॉक्टर है, और अब इन सब का इलाज ना बहुत अच्छे से हो जाता है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आप कहें तो मैं बात करूं। सुंदर जी आप यहाँ अपनी शादी की बात करने हैं या मेरी जिंदगी के इतिहास लिखने हैं। बिल्लू तू एक काम कर, अंदर से ना मेरा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन का कागज ला के इनको दे दे और तुम दोनों मस्त मेरे बारे में बात करो। अरे सर मैं तो अपनापन बढ़ा रहा था। चुप रहे, अपनापन बढ़ा रहे थे। अब तो नाराज हो गए ऐसा लग रहा है। नाराज? मैं क्यों हूँगा नाराज भला। अरे मैंने आपको कहा ना, सर को कस्टमर की बात से नाराजगी नहीं होती। बाकी आपके बारे में जान के लग रहा है थोड़ा मुश्किल। क्या मुश्किल है।
यही कि शादी करवाना। अरे ऐसे कैसे मुश्किल है यार, क्या कमी है मुझ में? यार बिल्लू समझा इनको। नहीं आप बताइए ना। देखिए मैं बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। देखिए आप फिर से ऐसे फालतू की बातें मत कीजिए मुझसे, सीधा सीधा बताइए मुझको। आप बोलो इनको सीधा बोलने को। आपका ना, छोड़िए, अरे बताइए ना। आपका ना, मेरा ना, आपका ना थोड़ा, एक सेकंड रुकिए। हेलो, हाँ माँ, लड़की भी मिल गई है ना और कल शादी भी है, आप तैयारी शुरू कर दो। हाँ हाँ मिल गई है मुझको। हाँ बताइए। मेरा ना, आपका ना, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मेरी जॉब में? यही कि प्राइवेट जॉब है आपकी। हाँ तो देखिए प्राइवेट जॉब करने वालों के लड़की वाले बहुत मुश्किल से मानते हैं। अगर मानते भी हैं तो सैलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मतलब आपके हिसाब से 30,000 रुपए कम है? देखिए आपके परिवार के हिसाब से 30,000 बहुत कम है। नहीं तो मैं क्या करूं, आपकी तरह छोड़ दूं घर वालों को? अरे इन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि भाभीियों ने इन्हें छोड़ा था। तुझे नौकरी करनी है कि नहीं करनी? हाँ तो जिस बंदे की हरकत ऐसी होगी उसे कोई भी छोड़ेगा ही। एक्चुअली प्रॉब्लम आपके जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। देख बिल्लू, ये बंदा फिर से प्रश्न जा रहा है मेरे। हाँ, तो आप इतने देर से कहाँ जा रहे हाँ हैं? तो आपके लक्षण ही ऐसे, इसमें मैं क्या करूं? देखिए दूसरों को बोलने से पहले ना अपने आप को देखिए। मैं जैसा भी हूं आपसे तो लाख बार अरे अच्छा ही चुप हूं। हो जाइए, चुप हो जाइए आप दोनों। बात क्या करनी है, आप कर क्या रहे हैं? सुंदर जी आपको लड़की चाहिए ना? अरे बताइए ना। और सर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो शादी की बात कर लें, कर लें। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। आप दोनों सोचिए कि आप अभी तक मिले ही नहीं है। और सर जी आप शुरुआत कीजिए। हाँ तो आपने कभी लव मैरिज करने का नहीं सोचा? ये क्यों जानना है आपको? क्योंकि लड़की लड़कों के पास जाने बगैर ना शादी नहीं करती। मतलब मुझे भी उनका पास बताया जाएगा? नहीं, वो नहीं बताया जाएगा। अब फिर ये क्या बात हुई? अब यही बात है, आपके पास कोई ऑप्शन है? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इनको भी भाभीियों का पास्ट नहीं पता था। मतलब मैंने सोचा था लव मैरिज के बारे में और लगभग बात पक्की हो भी गई थी, लेकिन वो लड़की भाग गई। हैं? मतलब मैं जिस दिन बात पक्की करने उसके घर जा रहा था तब मुझे पता चला कि वो लड़की किसी ऑटो वाले के साथ बाइक पर बैठकर भाग गई। अरे रे रे रे, मतलब लव किया आपने और मैरिज करी किसी और ने? हाँ ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कह नहीं सकते सुंदर जी, ऐसा ही है। चलो आप ये बताओ, आपको लड़की कैसी चाहिए? मेरी ऐसी कोई खास डिमांड है नहीं। तो हम खास पूरी भी नहीं करेंगे, मैं बस बेसिक डिमांड की बात कर रहा हूँ। मेरी कोई बेसिक डिमांड भी नहीं है। अरे कुछ तो सोचा होगा कुछ ना? नहीं सोचा। अरे ऐसे कैसे चलेगा फिर? मैं अपनी पसंद की लड़की से आपकी शादी थोड़ी करवा सकता हूँ। देखिए सुंदर जी, मुझे जान के अच्छा लगा कि आपको अपना रियलिटी पता चल गई, लेकिन अपने आप को इतना भी कम नहीं समझना चाहिए कि आप अपना बेसिक डिमांड भी ना रखें। वैसे अब मुझे आप पे डाउट हो रहा है कैसा डाउट? कि आपकी 2 शादी हुई कैसे, क्योंकि लायक तो आप एक के भी नहीं है। देखिए आप सुनिए, मतलब इतनी देर से मुझे ये समझ में आ रहा है पूरा कि आप मुझे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी तो ये भी है प्रेम जी कि आपकी शक्ल में भी ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं। ठीक है, और बातें आपसे अच्छी होती नहीं है, और आपको देख के ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपकी इनकम कुछ ज़्यादा ही होगी। मेरी इनकम सुन के ना आपके होश उड़ जाएंगे सुंदर जी। इतनी कम है कि होश उड़ जाएंगे? देखिए वैसे आप जो 10 काम करते हैं उसमें तो एक फ्रॉड का भी होगा, क्योंकि बिना फ्रॉड किए तो आपकी 2 शादी हो नहीं सकती। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। अरे सर क्या बोल रहे हो? तुझे बस मुझे ही बोलना होता है क्या? सर तुम्हें मेरी गलती लग रही है? अरे गलती तो मेरी है, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये मेल ईगो वाला खेल बंद कीजिए। और सुंदर जी आप ये बेसिक डिमांड छोड़िए, आपने कम से कम ये तो सोचा होगा कि आपको हाउसवाइफ चाहिए कि वर्किंग वुमेन? सच बताऊं तो नहीं सोचा। आप कुछ सोच के आए भी हैं? हाँ, शादी करनी है सोच के आया हूँ। अब आप दोनों इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ही बता दो क्या बेटर रहेगा मेरे लिए। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सुंदर जी। अब जैसे देखिए, सर की 2 शादी हुई, एक थी हाउसवाइफ, एक थी वर्किंग वुमेन, लेकिन सर के लिए दोनों ही बेटर नहीं रहा। तू हर बात में मुझे क्यों घुसा देता है? अब आपके साथ चीज़ें ही इतनी इंटरेस्टिंग हुई है प्रेम जी, जो आप इतने अच्छे एग्जाम्पल बन गए सबके लिए, है ना? तुम बिल्लू थोड़ा और अच्छे से बता सकते हो मुझे? अब देखिए, दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। थोड़ा गहराई से बताओ यार, डीपली बताओ, अच्छे से। गहराई से? हाँ।
हाँ ठीक है, तो देखिए। देख ही रहा हूँ। मुझे नहीं, इधर देखिए। अच्छा हाँ। कुछ दिखा? नहीं। आपको ये नहीं दिख रहा? अच्छा ये तो दिख रहा है, मुझे लगा आप कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। वो तो जब मैं दिखाऊंगा तब दिखेगा ना। सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा। हाँ दिखाइए। हाँ तो आप मान लीजिए कि आपकी शादी एक हाउसवाइफ से हो गई। मान लिया। अब आप आएंगे ऑफिस से, आ गया। टाई खोलने से पहले आपके सामने पानी होगा। अच्छा। आपके बैठने से पहले आपके जूते मोजे खुले होंगे। अरे वाह। आपके खाना बोलने से पहले आपके मुंह में निवाला होगा। यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हाउसवाइफ इतनी केयर नहीं मांगती, पर यह आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनकी उतनी ही केयर करें जितनी वो आपकी करेंगी। अरे उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो तो मैं करूँगा ही। अब आप मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई एक वर्किंग वुमेन से। ये भी मान लिया। अब आप बैठे हैं, बैठा हूँ। पैसों का हिसाब कर रहे हैं। कर रहा हूँ। पानी का बिल, बिजली का बिल, टीवी का बिल, EMIs, फलाना फलाना जाने क्या क्या। क्या क्या। और आपकी सैलरी है 30,000, उसमें कुछ होगा नहीं। मेरा मतलब है कि शायद थोड़े कम पड़ जाए। तो अब आप हैं पूरी तरह टेंशन में। टेंशन में। तभी आपके सामने आता है एक हाथ जो आपकी पूरी टेंशन दूर कर देगा। यार अच्छा तो ये भी बहुत लग रहा है। अब तो आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। चलिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। वो कैसे? अरे सर की 2 शादियां हुई है ना, तो सर को दोनों का ड्रॉबैक्स पता है। हाँ 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 हाँ, मैंने तो कहा ही था सर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो जरूरी नहीं है वो सबके साथ हो। ठीक है। पहले आते हैं हाउस वाइफ पे। हाँ। इस बार आप आए ऑफिस से, आपका मूड खराब है, आप घर आए ये सोच के कि आपका मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ना पीने को पानी आएगा, ना जूते उतरेंगे, ना खाने को खाना आएगा। लेकिन बिल्लू ने तो बोला था अभी अभी कि ये सब होगा। अरे सुंदर जी बताता हूँ, मैं बताता हूँ, धैर्य रखिए। क्या धैर्य रखिए, तब से धैर्य ही तो रख रहा हूँ। देखिए शादी तो मैं आपकी करवा ही दूंगा। उसके नहीं वो लिए बात छोड़िए, आप ये बताइए अभी क्या होगा। इस बार इसलिए नहीं होगा सुंदर जी क्योंकि आपकी वाइफ और आपकी मम्मी के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर बड़ी अनबन हो चुकी होगी। इस वजह से आपका ये हाल होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मेरी गलती क्या है। देखिए यही चीज तो कभी पता नहीं चल पाती हमको। बाकी वर्किंग वुमेन के ड्रॉबैक तो सबको पता ही है। आपको पता है या मैं बताऊं? नहीं नहीं, अब आप कुछ मत बताइए, मुझे नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा। अब ठीक है। खैर आप तो समझदार हैं। प्रेम जी आपने तो बड़ी दुविधा में डाल दिया मुझे। मैंने तो वही बताया जो मेरे साथ हुआ है। एक काम करते हैं, जो कोई भी सामान ज्यादा देगा आप उनसे मेरी फिक्स कर देना। मतलब आप दहेज लेंगे? अरे नहीं, दहेज तो बाकी दुनिया लेती है, मैं गिफ्ट्स लूंगा। उसी को तो दहेज कहते हैं सुंदर जी। दोनों में फर्क है प्रेम जी। जमाना इतना आगे बढ़ गया लेकिन आपकी सोच वहीं की वहीं रह गई। लगता है आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई। देखिए दहेज में और गिफ्ट्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। दहेज वो जो मांगने से मिलता है और गिफ्ट्स वो जो बिन मांगे मिलता है। कुछ भी कहो, गलत तो ये भी है सुंदर जी। मान लीजिए लड़की वाले गिफ्ट ना दे तो? ऐसा होता ही नहीं है। चलिए मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। अभी पिछले ही महीने मेरे मामा के लड़के की शादी हुई है, ठीक है। वो कुछ नहीं करता, बेरोजगार है, लेकिन फिर भी उसे 32 नहीं 42 इंच का टीवी मिला है। और वो जो होता है ना 4 दरवाजे वाला फ्रिज, वो मिला है। एक वॉशिंग मशीन मिला है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला। और उसके घर में ना हिंदी सीट वाला टॉयलेट था, तो उसके ससुर ने, होने वाले ससुर ने, हिंदी सीट हटवाकर अंग्रेजी का सीट लगवा दिया ताकि उसकी बेटी और दामाद को बुढ़ापे में दिक्कत ना हो। सोचिए, मतलब एक लड़का जो बेरोजगार है उसको इतना सब कुछ मिल सकता है, तो मैं तो फिर भी कमाता हूँ, तो गिफ्ट्स मिलना तो तय है। आपके ना गांव में होता होगा ये सब, यहाँ नहीं होता ऐसा। प्रेम जी अगर सच बताओ ना तो दहेज की प्रथा आज भी बहुत जगह चल रही है, चोरी छुपे, ठीक है। तो मैं तो फिर भी गिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन गलत तो दोनों ही है सुंदर महाराज। मान लीजिए लड़की का बाप गिफ्ट देने के कैपेबल है ही नहीं, तो चलेगा ना आपको? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे घर वाले तो यही सोचेंगे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ इसलिए नहीं मिला, तो इसलिए नहीं चलेगा। ये क्या फालतू की बात है सुंदर जी? लड़की अच्छी होनी चाहिए गिफ्ट।
ये क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली लड़की अच्छी चाहिए। एग्जैक्टली इतनी सिंपल सी बात है, तो बीच में दहेज और गिफ्ट की बात कहाँ से आ गई? आप अपने परिवार वाले को समझाइए, ये सब गलत है। हाँ वैसे ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं तो मैं गलत हूँ। चलिए एक काम करते हैं फिर, ये गिफ्ट्स की बात साइड हटाते हैं, इसमें मैं गलत हूँ, सॉरी। आप ना लड़की वालों के साथ मीटिंग फिक्स कर दीजिए, ठीक है? उसमें बातचीत करके पता चल जाएगा कि क्या अच्छा रहेगा। ये बोली ना आपने परफेक्ट बात। हाँ मैं देख के आता हूँ कौन है। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सुंदर जी। हाँ एक सेकंड रुकिए सुंदर जी, मैं आपके लिए ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल देता हूँ। तब तक के लिए जो आपके जो बगल में जो रस्सी है ना, उसे खींच के सिलेक्ट कीजिए, आपको जो पसंद आ जाए। ये रस्सी? हाँ इन्हीं रस्सियों में से। इनमें से सेलेक्ट करना है? हाँ इसी हफ्ते आए हैं सारे। लेकिन ये करना क्यों है? ये करेंगे तभी तो मैं मीटिंग फिक्स कर पाऊंगा। क्यों, शादी करने के लिए ये पसंद करना होता है? ये तो काफी बेसिक चीज है, इसके बिना तो कोई शादी नहीं करता। हैं? अब लोग ये देखते हैं? हाँ तो और क्या, मेरा भी देखा गया था, आपका भी देखा जाएगा और सबका देखा जाएगा। आपको शर्म नहीं आई थी क्या? अच्छा आपको शर्म आ रही है? शुरू शुरू में सबको शर्म आती है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। कमाल है, बड़ी अजीब बात है, क्या जमाना आ गया है। अरे अजीब कुछ नहीं है, आप बस पसंद कीजिए। यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरे लिए काफी बड़े हैं? अरे आपकी उम्र के हिसाब से ही मंगाया गया है, पसंद तो कीजिए पहले। कमाल है, क्या सोचा था, क्या हो रहा है। आप इतना कह रहे हैं तो चुन लेता हूँ मैं। हाँ चुनिए। लेकिन अरे बिल्लू ने कहाँ रख दिया फॉर्म? को तो बड़ा अजीब लग रहा है। अरे बिल्लू। सर वो ये क्या कर रहे हैं सुंदर जी आप? मैं कुछ नहीं कर रहा, उन्होंने ही बोला मुझे करने को। सर ये आपने बोला करने को? हाँ मैंने ही बोला है। लेकिन आप शादी वाले ग्राहक को चड्डियां क्यों दिखा रहे हो? हैं चड्डिया? अरे मैंने तो रस्सी खींचने के लिए बोला था ना सुंदर जी। हाँ तो मैंने रस्सी खींची है, ये बगल वाली जो आपने बोला था, ठीक है? अरे सर आप वो रस्सी दोबारा खींचिए। और सर फोटोज वाली रस्सी आपके बगल में है, वो वाली वो खींचिए। कमाल करते हैं प्रेम जी आप भी। मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ, आप ये पता नहीं क्या चड्डियाँ चुनवा रहे हैं मेरे से। प्लीज आप मेरी शादी करवा दीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अब। सर ये दोनों सेम कलर के ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। अरे सर मैंने आपको बताया था कि उस वाले में फोटोज है। अरे तो दोनों सेम कलर क्यों होना गलती चाहिए? तो तुम्हारी भी है, दोनों सेम कलर के हैं, बात तो सही कह रहे हैं वो। और आप दोनों मुझे ब्लेम करना बंद करो और सर आप उसे खींचो प्लीज। चड्डियाँ चुन रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के। सर माफ कीजिए। मैं क्या माफ कीजिए, आप मैं अभी दिखाइए मेरे को जो दिखा आपको देता दिखाना है। अरे खींचिए ना यार। जी खींचता हूँ। आप पसंद कीजिए सुंदर जी। सर हाँ देखा जाए। जिसका डाइवोर्स केस हाँ। था आपने। अरे सर उसकी बीवी उससे एलिमनी मांग रही है। क्या हुआ? तो सर धमकी दे के गया आपको। अरे धमकी से कौन डरता है? अरे चौधरी साहब 5 लाख रुपए दे रहे हैं, कम थोड़ी ना है। वो 5 लाख तो तब सही रहेगा। जब उसकी बीवी एलिमनी नहीं मांगी। अरे मैंने अच्छे लॉयर से बात करा है, नंबर 1 लॉयर है। प्रेम जी ये काफी अच्छी लग रही है और सुंदर भी बहुत है, देखिए तो। दिखाइए तो। अच्छी तो है, लेकिन एक सेकेंड, ये तो मेरी दूसरी बीबी की फोटो है, आप इनको कैसे पसंद कर सकते हैं? अरे कमाल है, अभी तो आपने बोला इन सब में से पसंद करने को, तो मैंने पसंद कर लिया बस। इन फोटो में इनकी फोटो क्या कर रही है? अरे सर आपका डाइवोर्स हो गया था इनसे, ये अकेली रहने लगी तो मुझे लगा इनकी शादी करवा देता हूँ, खुश रहेंगी। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सुंदर जी आप इन फोटो में से पसंद कीजिए। आप दोनों ने ना मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जब से आया हूँ कुछ ना कुछ पसंद ही करवा रहे हैं, कभी कच्छे कभी कुछ कभी कुछ। आप ये पसंद कीजिए ना। एक तो आप दोनों आपस में बहुत कंफ्यूज हैं, इससे अच्छा मैं कहीं और चला जाता। मेरी मम्मी ने बोला था मुझे, मेरे लिए एक चुन रखी उन्होंने, गलती कर दी उनको मना करके, दिमाग खराब कर दिया पूरा। एक तो मेरे को उन सब में सारी अच्छी लग रही हैं, साड़ी अच्छी लगी, दिमाग खराब कर रखा है। एक पसंद कर लीजिए। इनको फाइनल करते हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं, सुंदर है। दिखाइए तो। देखिए सही नहीं रहेगी। कैसी बात कर रहे हैं, इतनी सुंदर है वो। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप इनके लिए सही नहीं रहेंगे।
आप सही कह रहे हैं, इनके साथ शायद मेरी जोड़ी ना जमे। कमाल है सुंदर जी, आपको सर की बात पे गुस्सा नहीं आया? नहीं, गुस्सा कैसा, अब बात प्रेम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो हमेशा से सही कहता हूँ सुंदर जी। बाकी आप एक काम कीजिए, आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ना यहाँ पे साइन कर दीजिए और बिल्लू को 5,000 रुपये मेंबरशिप दे दीजिए। मैं 5 नहीं 10,000 रुपये दूंगा प्रेम जी। आप बस मेरा एक काम कर दीजिए। बोलिए। आप ही ने बोला इनके साथ मेरी जोड़ी जम नहीं रही है। नहीं। मेरे हिसाब से ना अभी यहाँ पे जो फोटो थी जिनको आपने तोड़ के रख लिया, आपकी दूसरी बीवी, इनके साथ मेरी जोड़ी अच्छी जमेगी। तो आप इनका नंबर, फोटो और एड्रेस मुझे लिख कर दे दीजिए। मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ और ये लीजिए, मैंने साइन भी कर दिया, बात खत्म। मैं इनसे जाके घर पे इनके बात कर लूँगा, ठीक है? ये सबसे अच्छा रहेगा। लीजिए। नहीं मम्मी, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? हो गया मेरा एक बार में ही। बेटा प्रेम जी से नहीं, आप उस प्रेम का तो दोबारा नाम मत लो, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप गांव में किसी को भी पसंद करोगे, मैं कर लूंगा बिना कोई सवाल किए। तेरी डिमांड नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं। आपकी डिमांड वर्ड यूज करना बंद करो पहले तो। लड़की वैसे ही नहीं मिल रही तेरे लिए। मम्मी, जिस दिन शादी होनी होगी ना, दुल्हन अपने आप आ जाती है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम सही लड़की ढूंढ लेगा। फिर प्रेम, बिल्लू ने मेरे को बोला था, मेरी उससे बात हुई थी, मेरे को वो अलग से बता देगा। कल तक बता देगा अरे ना? कल कैसे बता देगा? शादी करनी है। क्यों नहीं बता पाएगा? अरे लड़की इतनी आसानी से मिल जाती तो आपको मिल चुकी होती ना, मेरे को मिल चुकी होती। वो भी ढूंढेगा बंदा। बिल्लू आदमी कैसा था? हाँ, वो ठीक था। बेटा प्रेम जी का बहुत नाम है। नहीं, मैं प्रेम के पास नहीं जाने वाला मम्मी, दोबारा मैं बोल रहा हूँ आपको। आप गांव में देख लो कोई भी, मैं कर लूंगा। अरे गांव की लड़की तुझे पसंद नहीं आएगी। एक सेकंड रुको यार। आप सुंदर जी हैं ना? एक्चुअली मैं यहाँ पे किराए पे रहने आई हूँ। मेरी बात गुप्ता जी से हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे किराए के लिए कमरा खाली है। वैसे तो मैंने उनसे रेंट की बात की थी, पर उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई ज़माने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। मैं सेहरा